कहानी साउथ कोरिया से शुरू होती है, जहां हम किम नाम के एक आदमी को फोन पर लोन कंपनी की एम्प्लॉय से बात करते हुए देखते हैं। उसे बताया जाता है कि उसका असली लोन $75,000 था, लेकिन लेट पेमेंट्स और इंटरेस्ट की वजह से अब यह बढ़कर $2,10,000 हो चुका है। किम यह बात बहुत शांत होकर सुनता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी हालत टूट चुकी थी। कॉल खत्म करने के बाद वह हान रिवर के ऊपर बने एक ब्रिज पर जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में बचा ही क्या है। इसी निराशा में वह नदी में कूद जाता है, यह सोचकर कि शायद उसकी यहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ देर बाद जब किम की आंख खुलती है तो वह खुद को जिंदा पाता है। वह एक छोटे से आइलैंड के किनारे पड़ा होता है। आसपास कोई इंसान नहीं था। वह घबराकर इधर-उधर देखता है और उसे समझ आ जाता है कि वह हान रिवर के बीच बने एक सुनसान आइलैंड पर आ गिरा है। शुरू में किम को लगता है कि थोड़ी देर में कोई ना कोई उसे देख लेगा और मदद के लिए आ जाएगा। इसलिए वह कार्डबोर्ड और न्यूज़पेपर की मदद से अपने लिए एक छोटा सा ब्लैंकेट बनाता है और वहीं सो जाता है। अगले दिन वह पास से गुजरती एक बोट की आवाज से जागता है। किम भाग कर करता है, वह चिल्लाता है, हाथ हिलाता है, लेकिन बोट में मौजूद लोग उसकी बात समझ ही नहीं पाते। एक आदमी उसे देखता जरूर है, मगर उसे लगता है जैसे किम बस यूं ही हाथ हिला रहा है, इसलिए वह भी जवाब में हाथ हिलाकर आगे बढ़ जाता है। किम बहुत निराश हो जाता है। वह और जोर जोर से मदद के लिए पुकारता है, लेकिन तब तक बोट काफी दूर जा चुकी थी। अब उसे खुद ही कोई रास्ता ढूंढना था। वह आइलैंड के चारों तरफ घूमकर देखता है, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था। ब्रिज ऊपर था और वहां तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी किम को याद आता है कि उसका भी उसकी पॉकेट में है, मगर फोन की बैटरी लगभग खत्म होने वाली थी। वह तुरंत इमरजेंसी सर्विस को कॉल करता है और बताता है कि वह हान रिवर के एक डेजर्टेड आइलैंड पर फंस गया है। लेकिन ऑपरेटर को उसकी बात इतनी अजीब लगी है कि वह उसे मजाक समझ लेती है। किम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह सच बोल रहा है, लेकिन कॉल कट जाती है। इसके बाद किम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखता है कि अब किससे मदद मांगी जाए। तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सुजुंग का नंबर दिखता है। वह उसे कॉल करता है, लेकिन सुजुंग अभी भी ब्रेकअप की वजह से उससे नाराज थी। किम कुछ समझा पाता उससे पहले ही वह कॉल काट देती है। फिर अचानक किम को एक और कॉल आती है। इस बार फोन पर एक सेल्स गर्ल थी जो उसे नया कॉलिंग प्लान बेचने की कोशिश कर रही थी। किम बार बार उसे बताता है कि वह आइलैंड पर फंसा हुआ है और उसे 911 पर कॉल करने को कहता है, लेकिन वह लड़की अपनी बात जारी रखती है और इसी बीच किम के फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। अब किम के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। वह नदी पार करने की कोशिश करता है, वह पानी में उतरता है, आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह गहरे हिस्से में पहुंचता है उसकी हालत खराब हो जाती है। दरअसल किम को स्विमिंग आती ही नहीं थी। वह पानी में हाथ पैर मारने लगा है और लगभग डूबने ही वाला होता है, लेकिन किसी तरह वह वापस किनारे पर लौट आता है। अब उसके पास ना फोन था, ना मदद मांगने का कोई तरीका। थक कर वह अपने पुराने फैसले की तरफ लौटता है। उसे एक लंबा पेड़ दिखता है। वह अपनी टाई को रोप की तरह बांधता है, एक पत्थर पर खड़ा होता है और टाई अपने गले में डाल लेता है। लेकिन जैसे ही वह अपने पैर के नीचे से पत्थर हटाने वाला होता है, मन बदल जाता है। वह टाई उतार देता है। उसी समय उसके पेट में भूख की वजह से दर्द उठता है। तभी उसकी नजर अपने सामने लगे लाल फूलों पर पड़ती है। यह साल्विया फ्लावर्स थे। किम ने सालों से उन्हें टेस्ट नहीं किया था। वह एक फूल तोड़कर चखता है। उसका टेस्ट इतना मीठा होता है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिंदगी में अभी छोटी छोटी चीजें बची हुई हैं। ये महसूस करने के बाद किम खड़ा होता है और सोचता है कि मरना तो बाद में भी हो सकता है। अभी उसे इस आइलैंड पर सर्वाइव करना होगा जब तक किसी तरह मदद नहीं आ जाती। इसके बाद वह खुद को नदी का पानी पीता है। जंगल में उसे कुछ मशरूम्स मिलते हैं और वह उन्हें खाने लगता है। फिर वह लकड़ियां इकट्ठी करता है और पूरी शाम फायर जलाने की कोशिश में लगा रहता है ताकि रात में ठंड से बच सके। कुछ देर बाद किम अपनी पॉकेट और वॉलेट चेक करता है। उसके पास कई क्रेडिट कार्ड्स थे जिनके बिल्स भरना अभी बाकी थे। वह एक एक करके उन कार्ड्स को देखता है और समझ जाता है कि शहर में यह कार्ड्स उसकी परेशानी की वजह थे, मगर इस आइलैंड पर उनकी कोई कीमत नहीं थी। गुस्से